नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। ये सोच समझ कर चुना गया है। एक तो मुसलमान है, मामला देशद्रोह का है, यूएपीए लगा हुआ है, दंगा है दिल्ली का, हिंदू मुसलमान था वो, तो ये सोच समझ कर किया जा रहा है। बिल्कुल सोच समझ के किया जा रहा है। उमर खालिद की जगह कोई और नाम भी ले सकते थे अगर मान लीजिए उसी पे लाना था। हाँ यूएपीए तो सोनम वांगचुक पे भी लगा हुआ है। हाँ उनका ले लेते हाँ अगर उसी वही तुलना करनी थी। हाँ लेकिन जो उमर खालिद में एक खास ध्वनि निकलती है ना हाँ कि वो है। लेकिन मुझे एक चीज़ इसमें मैं थोड़ा लाइटर नोट में कह रहा हूँ उसको कि गलत क्या कहा है भाई। मोहन भागवत तो कह रहे सबका डीएनए एक है। हाँ तो उमर खालिद का, राहुल गांधी का, हमारा, आपका, बीजेपी नेताओं का, कांग्रेस, सबका डीएनए एक है। तो हिसाब से डीएनए एक ही है। अगर उस देर से भागवत जी की बात को मान रहे हैं वो, ये लाइटर नोट में कह रहा हूँ। लेकिन अब मैं पाता हूँ, देखिए ये सही बात है कि कमी न इधर से रही न उधर से रही, हम लोग उसकी चर्चा हमेशा कर चुके हैं। भाई मजा आया। लेकिन नहीं, पर आज की तारीख में ये फरवरी का महीना, बजट सत्र का महीना, इसमें यूएस डील भी आई, एप्स्टीन फाइल भी आई, बड़े कुछ मुद्दे हैं जिन पर गंभीर सवाल उठे। उस बीच ये विमर्श जो चला, ये संयोग है कि प्रयोग है? ये प्रयोग है, नैरेटिव। देखिए जब भी सत्ता पक्ष असहज होता है तो कोशिश करता है, कोई भी किसी भी देश में और कोई पार्टी हो सरकार में, जब भी असहज होता है विपक्ष से तो वो राष्ट्रवाद और देशभक्ति की आड़ में छिपता है। मुझे तो याद आ रहा है इंदिरा गांधी का जमाना, जब जयप्रकाश नारायण को सीआईए एजेंट कहा गया था क्योंकि वो भी छिप रही थी। राजीव गांधी के समय जब वीपी सिंह निकले तो वीपी सिंह के खिलाफ तमाम इसी तरह आरोप लगाया गया कि वो भी देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि तब भी सत्ता पक्ष देश के बीच छिप रहा था, आज भी है। तो ये सत्ता पक्ष की पुरानी प्रैक्टिस है। जब भी असहज होता है, और जल्दबाजी इतनी 2024 लिख दिया एआई समिट के बारे में, 2024 लिख जो दिया। 26 में हुई, जो 2026 में हुई। हाँ। ये तो इससे पता लगता है ना कि आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कैसे पर कर रहे इसमें हैं। कहीं ना कहीं एक स्वीकृति थी ऊपर से, शीर्ष नेतृत्व से भी, तभी बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगा पार्टी है। ऑफिस के बाहर अगर कोई पोस्टर लग रहा है और पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता लगा रहे हैं तो बिना स्वीकृति के लगाएंगे क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अबे दुबे, ये असहज है, असहजता की झलक हमें दिख रही है कि भाई सवालों के जवाब ना देने पड़े, तो ये विमर्श इस तरफ जा रहा है, ये गाली गलौज की तरफ जा रहा है, गद्दारी की तरफ, देशद्रोह की तरफ। देखिए, विनोद जी की बात से सहमत होते हुए मैं आपको, अपने आप को, विनोद जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग पिछले 30-35 साल से भारतीय राजनीति का क्रॉनिकल तैयार कर रहे हैं। हम उसका लेखा जोखा है, हम जीते जागते लेखा जोखा हैं भारतीय राजनीति के, हम और आप तीनों, कम से कम यहाँ पर मौजूद साथियों में। हमने, मेरे ख्याल से हम तीनों ने तो कभी नहीं देखा कि किसी एक व्यक्ति की राजनीति को नाकाम करने के लिए इतना नियोजित रूप से लगातार मुतवातिर पिछले 11 साल से प्रयास किया। पहले तो 10 साल तो ऑपरेशन पप्पू चला, अब वो पप्पू धराशायी हो गया तो अब गद्दारी की तरफ आ गया। देखिए, पहले ऑपरेशन पप्पू चला, फिर जब पप्पू धराशायी हो गया उसके बाद सांसदी छीनी गई, घर छीना गया। अब उसके बाद में उनको लगातार सदन के पटल पर, सदन के बाहर गद्दार बताया जा रहा है। आपको आरपी सिंह द्वारा लगाया गया पोस्टर याद आ रहा है? आप किरण रिजिजू का ये बयान भूल रहे हैं, सदन के अंदर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, इनका विदेशी ताकतों से संबंध है, खतरनाक आदमी है, ये देश के लिए खतरनाक है। ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। देखिए, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी नेता विपक्ष के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की है ताकि सदन ठीक ठाक तरीके से चल सके। वो अपने नेताओं द्वारा, अपने आला कमान द्वारा, अपने रणनीतिकार द्वारा दिए गए निर्देश के बिना ऐसा बोलने की जरूरत नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का आला कमान एक पूरा पैटर्न पेश कर रहा है। राहुल गांधी से उनका पिंड नहीं छूट रहा है किसी तरीके से। राहुल गांधी उनके हलक में अटक गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। संदीप जी, ये आपकी राय है। हिंदुस्तान की राजनीति और लोकतंत्र जिस हालत में है उसमें कोई भी विरोध प्रदर्शन को मैं जायज मानता हूं, मेरी अपनी राय ये है। और ये आपकी, तुम्हारी गाली मेरी गाली वाला मामला नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, आप जो है ये वो मामला नहीं है। ये एक बाकायदा पैटर्न है। एक व्यक्ति राजनीति में किसी तरह कामयाब न हो पाए, मोदी जी का विकल्प न बन जाए, भाजपा का विकल्प न बन जाए, इसके लिए बहुत जबरदस्त चरणबद्ध अभियान चलाया जा रहा है। और अब हालत ये हो गई है कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि कोई भी कट्टरपंथी हिंसा पे न तुल जाए। देखिए, अगर कहीं अनहोनी हो गई
एक आदमी ने तो कह तो दिया वो गोली की मारने की मैंने इस पर कार्यक्रम किया अबे भाई कि मुझे नेता पता है। प्रतिपक्ष को गोली मारने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री की जान को अगर खतरा हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं? देखिए ये बात बहुत अलग तरह की है कि मैं राहुल गांधी को और उस आदमी का ओम बिरला के साथ में तस्वीरें आ रही हैं। हाँ। बीजेपी की तरफ से कोई व्यक्ति उसकी निंदा नहीं कर रहा, सब चुप बैठे हुए हैं। शाबाश बेटा। ये बताना और जताना ज़रूरी है कि राहुल गांधी जो है देश को किस प्रकार से दांव पे लगाना चाहते हैं या वो किस प्रकार से दांव पे लगा रहे हैं। मतलब गद्दार है तो बात जेल, यहीं गद्दार तक की जगह तो जेल होती है, देशद्रोह में तो जेल होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। ये पोस्टर लगाने के बजाय एक FIR करा दो दर्ज, बिल्कुल वो जेल भी में हुआ। डाल दो। एक प्रतिपक्ष का नेता वही सजा याफ्ता अपराधी हैं वो, इससे बड़ा कोई तकमा उनके माथे पे और नहीं लग सजा सकता याफ्ता है। अपराधी प्रधानमंत्री को जब जेब वो कतरा कहा जिस जाता है, जिस सजा प्रधानमंत्री को बिच्छू कहा जिस जाता है, सजा को रावण सुप्रीम कहा कोर्ट जाता ने है, प्रधानमंत्री उस पर को स्टे लगा दिया। कहा आप जाता है, गलत जानकारी बहुत देने लगे हैं आजकल। प्रधानमंत्री सजा को याफ्ता माँ बहन की कैसे? गालियां दी जाती है। सजा याफ्ता, अच्छा प्रधानमंत्री को माँ की गाली ठीक अगर आप है, अपने दर्शकों वो को ठीक सही- नहीं है, और राहुल गांधी को गद्दार कहना ठीक है, और आपने ये भी कह दिया सजा याफ्ता अपराधी। कैसे हैं मैं तो बताइए फिर कह रहा प्लीज, कैसे मैं कह रहा हूं कि कैसे? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। संदीप जी, मैंने क्या कहा कि क्या आज कहा? आपने जो अपने सवाल सजा उठाया कि याफ्ता आखिर कैसे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। प्रतिपक्ष के नेता को गद्दार कहने की जरूरत क्यों पड़ी? सजा याफ्ता हाँ, कैसे हैं, बिल्कुल पहले जवाब ये देंगे बताइए सर। ना। अगर थोड़ा आप सा मुझे समय देंगे, गलत जबानी बिल्कुल। करते हैं और फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं। सजा याफ्ता अपराधी के ऊपर कोई भी, उनको जो है मोदी सरनेम के ऊपर सजा हुई उनका, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, यानी कि सजा गलत दी गई थी और सजा याफ्ता अपराधी हो गए। नहीं सर, अच्छा। गलत नहीं सर, नहीं क्या? संदीप जी, क्या? गलत नहीं चलेगा। अरे गलत बताओ, नहीं चलेगा। बताओ, जैसे आप कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताओ का बताओ ज्ञान, दो एक और ज्ञान दो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, इस तरह से नहीं चलेगा। दो क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया? माफ कीजिए, दोबारा सांसद बन, सुप्रीम वो कोर्ट ने सांसद उनके- नहीं बन सकते थे वरना। नहीं, उनके सजा पे स्टे लगाया है। तो और क्या? सर उनके सजा पे स्टे लगाया है, उनके सजा याफ्ता अपराधी होने के ऊपर किसी प्रकार का स्टे नहीं है। अच्छा चलिए एक मिनट उनके अपराधी होने रुक पे कोई जाइए, स्टे थोड़ा नहीं है। थम जाइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, नया आप दिखा कानून। बताइए बात। अरे आप तो एक चुनौती बात। रोज देते हैं मुझे, नहीं, और अभी- कहीं अभी मेरी बात को खत्म फिर होने गलत दीजिए। साबित अभी नहीं थम कर जाने की बात पाते। नहीं है। रुकिए बात रुकिए यह है ना, कि आपने अरे बहुत ही- अरे थमिए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। यूएस ट्रेड डील के बारे में आप जानकारी देंगे होने पे स्टे नहीं, नहीं सुनिए ना। अच्छा आप ना करें यकीन आपके कहने से, अब आप सारी ज्ञान आप ही के पास है तो हम क्या कर लें? अथाह भंडार आप ही के पास है। मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाने के लिए तैयार हूं क्या 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 ऑर्डर दिखाइए? अच्छा दिखाइए। कि वो सजा याफ्ता अपराधी आज भी हैं। अच्छा दिखाइए, आज भी दिखाइए, हैं। चुनौती दे रहा हूं, दिखाइए वो ऑर्डर। सजा याफ्ता अपराधी ऑर्डर आज भी दिखाइए। हैं। कितने मिनट चाहिए आपको ऑर्डर देखने में? आपको बाकी दिखा देता पैनलिस्ट हूं। के पास चला जाता हूं। हाँ, मैं दिखाता हूं। दिखाइए, जिस दिन स्टे लगा उस दिन नहीं, का नहीं, ऑर्डर आप- चाहिए आप- मुझे, आप- तारीख आप- समेत। अगर नहीं आप इसी मुद्दे पे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दिखाइए आपको ना। मैं एक संदीप जी और अपॉर्चुनिटी दे देता हूं कि अच्छा, आप मुझे लास्ट में opportunity दिखा दे के यहाँ से किट करूंगा। अच्छा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपकी डिबेट अच्छा, को। मैं अच्छा। दिखा के और फिर अगर अरे मैं गलत तो हुआ टाइम माफी दे रहा मांगूंगा। हूँ भाई, ऐसा नहीं मैं ये थोड़ा कि आप तैयार होके आए कि इस सवाल मैं का तो ये एकदम फिर आपसे तफसील कह रहा मांग हूं, लेगा लेकिन आप संदीप आप आ चौधरी। जाइए कि आज की डेट में नहीं आज जो आप ठीक है दिखा दीजिएगा, पर मुझे ये बताइए, मतलब आप यूएस ट्रेड डील की तफसील नहीं दे पा रहे, ये 10% 15% पे क्यों मान रहे हैं? सारी दुनिया रीनेगोशिएट करती घूम रही है, हम कुछ बोलने को तैयार नहीं। बस एक ये पीयूष गोयल का आज ट्वीट ही आया है, होस्टेड यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हार्वर्ड लुटनिक एंड यूएस इंडियन एम्बेसडर American ambassador to India, Sergio Gore, engaged in very fruitful discussions to expand our trade and economic partnership. बस ये आया है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। राहुल गांधी कह रहे हैं तफसील आप डील को रद्द क्यों नहीं करते? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अवैध था ये टैरिफ। सर राहुल गांधी के अलावा देश के सभी लोगों को यह मालूम है क्या कि सरकार का स्टैंड क्या है। क्या है मुझे नहीं मालूम। संसद में बोला गया, संसद से बाहर बोला गया। अरे भाई सबको फिर मालूम है, सबके आगे अरे ये बात नहीं रखी भाई, गई ऐसे कि ऐसे डील मत क्या किया है। कीजिए, फिर आप गलत जानकारी देने लगे।
संसद का सत्र खत्म हो क्या चुका था। जानकारी गलत दे रहा हूं मेरे भाई? वही मैं संसद का, बता अच्छा दूं ना। अच्छा बताइए, संसद का सत्र कब खत्म हुआ? हाँ। कब तो खत्म क्या- हुआ बताइए ना प्लीज, चल बताइए बताइए। चलिए, संसद का क्या संसद का सत्र कब खत्म हुआ? क्या बताऊं आपको, बताओ। अरे कब खत्म हुआ संसद का सत्र? मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। 18 आप को बता कि दीजिए, 19 मुझे को? ध्यान नहीं आ रहा है। हमको नहीं पता। 21 फरवरी को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका की कि ये अवैध है, ये कर तो ये टैरिफ, तब उसे 10% लगा दिया और 15 लगा दिया। तो इसका जवाब संसद में कब दिया गया? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। या संसद चल रही थी, मैं सो रहा था? संसद 13 को मैंने कहा कि हाँ। पीयूसी ने जो ट्रेड डील ये 13 को खत्म हो गया, बल्कि सॉरी, इसको लेकर उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बात कही कि मैं फिर से कह रहा हूं कि जो ट्रेड डील को लेकर जो बातें हुई थी संसद में लोग, अरे डील ही बदल गई। 21 तारीख को डील ही बदल गई, वो टैरिफ अवैध हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो इसकी जानकारी संसद को कहाँ दी गई? यही तो सवाल पूछ रहे हैं अभी राहुल गांधी। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि ट्रेड डील को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैंने आपसे, आप पूरी लाइन तो सुनते नहीं हो ना, आप बीच में ही एकदम से रोकना और टोकना शुरू करोगे तो क्या बात समझ में आएगी? मैंने कहा कि संसद से लेके और संसद के बाहर तक सरकार स्पष्ट करती रही और सबको समझ में आया। अगर राहुल गांधी को समझ में नहीं आया तो कारण ये नहीं है, कारण ये है कि जो विदेश में उनके बैठे हुए हैं, जो उनको सलाह देने वाले, जो विदेश से देश के कानून को कंट्रोल करना चाहता है, कौन? इल्हान उमर जो सांसद है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ वो जेली करके कोई सांसद है। एप्सीन क्या कर रहा था? ये एप्सीन क्या कर रहा था? क्या मुलाकातें हो रही थी उसको? ही हैज वेरी गुड टेस्ट। राहुल गांधी जैसे इन सांसदों से मिलते हैं, उमर खालिद की केंद्रीय मंत्री किस लिए मिल रहे थे? लगते हैं लोग। केंद्रीय मंत्री किस लिए मिल रहे थे जेफरी एप्सीन से? यूएस का सांसद अब ये तय करेगा कि भारत का कानून भारत का कानून जो है कैसे काम करेगा, न्यायालय यहाँ कैसे काम करेगा, मतलब और उसके ऊपर समझा वो नहीं। खामोशी ओढ़ लेते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, उमर खालिद को रिहाई की मांग किसने करी? अच्छा, उमर खालिद से जोड़ रहे हैं। मैं पूछ रहा था एप्स्टीन वाला मामला समर्थन करने कौन गया था 2016 में? अच्छा, राहुल गांधी गए थे या नहीं गए थे? मैं अच्छा, ये एप्स्टीन से मिले थे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? हरदीप पुरी ने माना 3-4 बार मिला था कि नहीं? अरे सर, मैं तो कह रहा हूं हरदीप पुरी जी ने उसका जवाब दिया नहीं। वो एक तो इस एफआईआर क्यों नहीं करते? हमारे पास रॉ है, हमारे पास आईबी है, सारे तथ्य अगर प्रोफेसर महेश वर्मा के पास हैं तो सरकार के पास भी होंगे। जेल में क्यों नहीं डालते आप राहुल गांधी को? सर मैं तो इतनी दरियादिली क्यों? अगर कोई गद्दार है, देश को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ मिला हुआ है, तो जेल में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जो अब हाँ, तो वो जिसके कंधे पे बंदूक रख के ट्रिगर दबा रहे हैं, जिन नौजवानों को गुमराह करके वो, अरे भाई गुमराह किए जा रहा है कोई व्यक्ति, आप क्यों गुमराह हो रहे हैं? जेल में डालो ऐसे व्यक्ति को। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये प्रधानमंत्री नेसेट को, वहाँ की जो संसद है, उसको संबोधित जब कर रहे थे तो इजराइल में तमाम विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, वॉकआउट किया था संसद में। वो देशद्रोही थे सारे विपक्षी। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं विनोद अग्निहोत्री? वहाँ तो इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, किसी ने कहा ही नहीं। तो वो नहीं, वो देशद्रोही, उन्होंने देशद्रोह किया। कोई इतना बड़ा नेता आया हुआ है विदेश से और संबोधन का सम्मान दिया गया, वहां विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। देशद्रोही विपक्ष है इजराइल का। आप ही से सवाल है महेश जी। नहीं, वहां तो शायद पता नहीं, वो वॉकआउट की बात जो है मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अच्छा, आपको नहीं दिखाई दी? प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के लीडर, अच्छा, हमें दिख गया, आपको नहीं दिखा।